और अरे आप क्या रहे हो? डांस। अरे वो तो हमें भी पता है, लेकिन ऐसे नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। बिग गंगा देखे वाले तमाम दर्शक के हम विनय आनंद स्वागत करतानी राउर सबसे पसंदीदा कार्यक्रम में, जेकर नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे, बांटने को जीना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग, बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। जोरदार तालियों से स्वागत करी हमनी के दोनों जजेस के, ब्यूटीफुल रश्मि देसाई जी के और मधु शर्मा जी। और अब स्वागत कर लेवल जाओ रांची और जमशेदपुर के ऊ 4 मेम साहब के, जे कल से हमनी के साथ बनल बाड़ी और सीजन 7 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनावे खातिर एक दूसरा के चुनौती भी दे रहल बाड़ी। तो जोरदार ताली से स्वागत करी रांची के आकांक्षा सिंह जी के, शारदा मुखिया जी के, जमशेदपुर के पूजा गोस्वामी जी के और श्वेता सिंह जी के। चली अब शुरू करल जाए आपन आज के पहला राउंड, जहां सवाल के हाल करत करत माथा में पड़ जाला बल। और सवालों के ऊ हलचल यानी राउंड के नाम है फैमिली फंडा। ई बजर राउंड है। हम पूछब 5 सवाल। सवाल सुनला के बाद जवन मेम साहब सबसे पहले बजर बजाई है, उनका जवाब देवे के मौका मिली। सही जवाब पर मिली 2 अंक और गलत जवाब पर मिली -1। तो आप लोग का पहला सवाल है, आपके ससुर की बेटी का लड़का आपका क्या लगेगा? जी पूजा जी। भतीजा। गलत जवाब, नाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी चचेरी बहन का ससुर का बड़ा भाई का बेटा आपका क्या लगेगा? जी आकांक्षा जी। बहनोई। सही आंसर। तीसरा सवाल, आपके पति के साले के लड़के की मां की सास की बहन आपकी क्या लगेगी? समय समाप्त। आंसर है मौसी। अब चौथा क्वेश्चन, आपके जेठ की बीबी की सास के पति बेटी की बेटी आपकी क्या लगेगी? जी पूजा जी। भतीजी। भतीजी, ये गलत जवाब है। सही जवाब है भांजी। 5वां सवाल है, आपके भांजे के पिता की मां की बेटी की मां की पोती आपकी क्या लगेगी? आपके भांजे की पिता की मां की बेटी की मां की पोती आपकी क्या लगेगी? टाइम अप। मैं बता दूं, सही जवाब है भांजी। यही के साथ फैमिली का फंडा राउंड अइजे खत्म हो गई बा। वक्त बा एगो छोटा सा ब्रेक के, तो ब्रेक के बाद देखल जाई चारों मेम साहब के एक्टिंग के जलवा। तो देखत रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स।
और अरे आप क्या रहे हो? डांस। अरे वो तो हमें भी पता है, लेकिन ऐसे? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। कभी बच्चा के टॉफी के लालच दे के मनावे के होखे, या पड़ोसन के हवाला दे के पति से नया साड़ी खरीदवावे के होके, मेम साहब में एक्टिंग के गुण कूट कूट के भरल रहेला। तो चली देख लेवल जाए चारों मेम साहब के एक्टिंग के अंदाज, काहे कि हमनी के ई राउंड है एक्सपर्ट सुपरस्टार। एक्सपर्ट सुपरस्टार स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। ई राउंड में मेम साहब के एगो सिचुएशन मिली, जेकरा पर उनका एक्टिंग करके दिखावे के पड़ी। एकरा खातिर मिली 2 मिनट और 10-10 अंक। द एक्सपर्ट सुपरस्टार राउंड में आपन एक्टिंग के जादू दिखावे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी जमशेदपुर की पूजा गोस्वामी जी। पूजा जी, आपकी सिचुएशन है कि पत्नी घर में खाना बनाती है और पति बाहर से खाना खा के आ जाते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? बेचारे मेरे पति सुबह से तो कुछ खा के गए हैं नहीं, जा रहे उनके लिए अच्छा से एकदम मस्त टेस्टी खाना बनाते हैं। हाँ। अरे आ गए आप, चलिए ना, चलिए जल्दी से हाथ गोड़ धो लीजिए, खाना निकालते हैं हम। चलिए चलिए जल्दी हाथ गोड़ धो लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाहर से तो खा के आएंगे आप। हाँ, और कोई काम धंधा नहीं है आपको? बाहर जाइए, टंगड़ी चबाइए, मीट मछली खाइए। हम का दाल में तड़का का जगह ये डाल देते हैं, तड़का सूर डाल देते हैं क्या? अरे काहे मुंह बना रहे ऐसे? काहे मुंह बना रहे हैं? हाँ, हाथ में पीछे काहे छुपाया है? क्या छुपाया हाथ में? दिखाइए जरा, दिखाइए। हाँ ठीक है, पर ये मत समझिएगा कि माफ कर दिया आपको, ज्यादा बकिएगा मत आप, समझे? नहीं तो फिर देख लीजिएगा। हाँ गिफ्ट लाए हैं तो थोड़ा सा, चलिए ठीक है मान जाते हैं, पर आगे बार से बाहर खा के आइएगा ना, तब हम आपको बताते हैं कि हम क्या है, समझ रहे हैं ना? चलिए जाइए फ्रेश हो के आ जाइए। पलट पलट पलट। रश्मि जी, कैसा लगा आपको एक्ट? पलट पलट पलट। अच्छा था आपका एक्ट, और भी कुछ आप बेहतर कर सकती थी, उम्मीद काफ़ी थी आपसे। आगे राउंड में आपको मौका मिले तो ज़रूर कवर कर लीजिएगा। तो जो था पलट पलट, वो सब तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। हाय, अब बुलाते हैं रांची की शारदा मुखिया जी को। आपके लिए ये सिचुएशन है कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं और अपने इन लॉज को इस बात के लिए मनाना है। आप तैयार हैं? यस जी। आओ, वेलकम। और कैसी हो? अच्छी हो ना? सुने तुमने बैंकिंग और पीओ की तैयारी की थी, कितने साल हो गए? हाँ, अभी तो बेबी छोटा है ना, अभी हम नहीं पढ़ सक रहे। अरे इन लॉज को बोलना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, आते रहना, ठीक है? तुम आओगी तो कम से कम इन लॉज इम्प्रेस तो होगे कि किसी की बहू कम से कम बैंकिंग पीओ में कुछ तो हुई। चल ओके बाय। मम्मी जी, पापा जी, चाय। पापा, मुझे ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ना है। एक्चुअली 2 फ्रेंड है जो आगे कैरी कर रही है, कैरियर तो छोड़ दिए बाकी सभी ने। मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। हाँ,
जेपीएससी भी चलेगा, बट यूपीएससी के लिए मैं सोच रही हूँ। पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने शादी के बाद अपना ग्रेजुएशन करने के बाद एजुकेशन एकदम ड्रॉप कर दिया तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। घर के सारे काम करूँगी, सबको मैनेज करने के बाद ही मैं कोचिंग ज्वाइन करना चाहती हूँ। प्लीज़ एक बार आप मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं इस पे ज़रूर खरा उतरूँगी। अगर यूपीएससी क्लियर करने के बाद मुझे एसपी, डीएसपी किसी के भी रैंक पे जॉब मिला तो आपको भी थोड़ा सा प्राउड फील होगा कि फलना की बहू एसपी, डीएसपी बनी है। प्लीज़ एक बार विश्वास करके मुझे एक बार चांस दीजिए। ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने पढ़ाई एकदम 3 साल ड्रॉप कर दी, मैं इसको कैरी करना चाहती हूँ। प्लीज़ पापा, प्लीज़। क्या कल से? थैंक यू, पक्का मैं सारा काम करके करूँगी, पक्का। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। बहुत बढ़िया। मधु जी, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। आपने जो वेरिएशन दिया कि आपकी फ्रेंड आई है, उसे आप बात कर रहे हो, थोड़ा सा आपको मतलब नर्वस फील हो रहा है कि भाई वो तो कर रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज बच्चा हो गया है, घर से परमिशन नहीं मिल रही है। उसके बाद जिस तरीके से आपने अपने सास ससुर को पटाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। आपका जो उन्हें मनाने का अंदाज था वो इतना पॉजिटिव था और इतना कन्विंसिंग था कि आपके माँ बाप आपको मना कर ही नहीं सकते। मतलब बहुत अच्छे से निभाया। वेरी गुड। थैंक यू मैम। हाय। अब हम बुलाना चाहेंगे श्वेता सिंह जी को। आपके पति शॉपिंग के दौरान किसी और महिला से बात करने लगे, हुई माँ, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगी? जी। आ गए लगता। अरे आ गए आप, आइए मैं पानी लाऊं? जल्दी से पानी पीजिए, थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाइए। मैं रेडी हूँ, जल्दी से आप तैयार हो जाइए, ठीक है? रेडी हैं? ठीक है, चलिए चलते हैं। अरे वो देखिए मॉल आ गया, मॉल आ गया। बस बस गाड़ी रोके, यही मॉल में शॉपिंग करना है। आप पार्किंग करके आओ, मैं वेट करती हूँ। वाह अच्छी साड़ी है। वाह ये गाउन कितना सुंदर है। ये जी देखिए ना कितनी अच्छी साड़ी है। कहाँ गए? अभी तो यहीं तक। इसका आदत ना बड़ी खराब। ये कौन है? ये किससे बात कर रहे हैं? ये लड़की कौन है? अच्छा अब ना पता चला कि फोन काहे बिजी रहता है। अब बताते हैं। आ गए आप? किससे बात कर रहे थे? आपने बोल दिया और मैं मान गई। वो थी और वो थी। मैं पागल नहीं हूँ, पढ़ी लिखी घर से आई हूँ। मुझे सब समझ में आता है कि आपका फोन काहे बिजी रहता है। इसीलिए मुझसे शादी किए थे क्या? यही दिन मुझे देखने के लिए बच गया था। हे भगवान, ये आदमी से क्या करे? ऐसा आदमी मेरा पाला पड़ा। बताइए अब हम आपका करे क्या? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे मेरे साथ। आपने बहुत गलत किया। मैंने तो एक तो साड़ी खरीदने कहा था, लेकिन आप तो यहाँ के कहीं और बिजी हो गए। जाओ, मैं बात नहीं करूंगी, जाओ। रश्मि जी, कैसा लगा आपको? श्वेता जी, आपने अच्छे से निभाया। नॉर्मली बीवियाँ शकी होती हैं, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी होती हैं। जब आप गाउन देख रही थी वो बहुत प्यारा लग रहा था। अरे देखिए ना, उनकी पसंद का पहनना है। आप अपनी पसंद बाद में, लेकिन उनके बारे में पहले सोच रही थी। तो वो सारा प्यार भी झलक रहा था, लेकिन वो गुस्से में वो सारा जो आप बोल रही थी, अपनापन, वो बहुत सारी जेलसी, वो प्यार वाली, लेकिन वो भी दिख रही थी। तो इट वाज क्यूट एक्ट। मधु जी, आप जितनी प्यारी हैं उतना ही प्यारा आपका एक्ट था। हम लोगों ने एंजॉय किया। थैंक यू मैम। आइए। और अब बुलाते हैं रांची के आकांक्षा सिंह जी के। आकांक्षा जी तैयार? जी बिल्कुल। तो आपका सिचुएशन है, आपको एक रियलिटी शो का होस्ट बनना है। जी प्लीज। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, गोड़ लगत बानी। हम आकांक्षा सिंह फिर से हाजिर भइल बानी आप लोगों के साथ ई बिग मैम साहब के मंच पर। इसे सीजन 7 बा, सीजन 6 तक हमनी के बहुत सक्सेसफुल भइल बानी। और रवा लोगों से बतावे के चाहतनी कि यहाँ पर 3 गो बहुत ही जानल मानल सेलिब्रिटी हाजिर बाड़न। जिनमें बाड़न विनय आनंद जी,
हमारी बहुत ही प्यारी रश्मि देसाई जी एंड मधु शर्मा जी। अभी हम खेल रहे हैं जमशेदपुर और रांची के मेम साहबों के साथ। तो मैं एक बार इन लोगों से जानना चाहूँगी कि इनको ऐसा क्या लग रहा है यहाँ पे आके, और ये क्या बनना चाहती हैं यहाँ पे आके, क्या साबित करना चाहती हैं, कैसा महसूस हो रहा है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी श्वेता जी से, जो कि जमशेदपुर से हैं। श्वेता जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पे आके और आपसे मिलके, और हमारी जजेस इतनी खूबसूरत है, इतनी फेमस है और सीज़न 7 को आगे बढ़ा रही हैं, औरतों को इतना अच्छा मंच का मौका मिल रहा है, और इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्लीज़ इनके जवाब के लिए तालियां तो बनती हैं। आप क्या, इन जजेस को देख के तो मुझे भी जलन होती है कि काश आकांक्षा सिंह भी इनके जैसी होती। टड़न टड़न। वाह, बहुत अच्छा होस्ट किया आपने, बहुत अच्छी लग रही थी। रश्मि जी, कैसा लगा आपको? शुरुआत बहुत अच्छे से की, फिर इंटरेक्शन भी जो आपने सबका कराया, स्पेशली हमारे होस्ट जो विनय आनंद जी, जो हम सबको मिलवाते हैं, लेकिन उनका इतना खूबसूरत अंदाज में आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छा लगा। और ये पहला एक्ट बहुत ही समझदार भी लगा और एंटरटेनिंग भी लगा, और एक टैलेंट को पहचानने का मौका भी मिला। वेरी गुड एक्ट। खुल के एंकरिंग कर रही थी ये। इन्होंने आपको देखा और मेरे ख्याल से आपसे काफ़ी चीज़ें इन्होंने पिकअप की हैं, और उसके साथ इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंसली किया। तो सही मायने में मैंने केवल और केवल इनको कॉपी की है और कुछ बात नहीं है। वो हमें दिख रहा था बिकॉज आपने मुझे इतनी कॉपी कर ली कि मेरी दिल की बात भी आपने बाहर निकाल ली। जोरदार तालियां मेम साहब के लिए। आइए। थैंक यू। इसी के साथ ये राउंड समाप्त हो चुका है। हमारी चारों मेम साहब के लिए जोरदार तालियां। फिलहाल वक्त बा एगो छोटा सा ब्रेक के, तो देखत रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गोगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। और अरे आप क्या रहे हो? डांस। अरे वो तो हमें भी पता है, लेकिन ऐसे ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। रांची और जमशेदपुर के मेम साहब के बीच अब तक रउआ ढेर मुकाबला दिखनी, लेकिन अब जवन मुकाबला होके वाला बा उ साबित कर दी कि केकरा में सच में बात दम। काहे कि हमनी के अगला राउंड है हम में है दम। इस राउंड में हर मेम साहब दो गाना पर दो अलग अलग मेम साहब के साथ 2 बार डांस करी हन, और आपन डांस के दम पर एक दूसरा के चुनौती दी हन। दोनों बार के डांस खातिर हर मेम साहब के मिल सकेला 10-10 अंक। तो आपन डांस से गिरावे दम के बम। हम सबसे पहले बुला रहल बानी रांची के शारदा मुखिया जी और जमशेदपुर के पूजा गोस्वामी जी के।
रश्मि जी कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एकदम नाजुक सी है, बहुत डेलिकेट सी है, बहुत ज़्यादा करेगी तो ऐसे लगता है बिखर जाएगी। और चेहरे पर स्माइल थी। बस मुझे आपसे शुरू वाले में भी मैंने आपको कहा था आप गाना क्यों नहीं गाती है। गा रहे थे और ऐसे मुंह चला रहे थे। हमने आपको उस वक्त इसीलिए बोला था कि आप दोबारा गलती ना करें, लेकिन आपने फिर से वही मिस्टेक की। और अरे आप क्या रहे हो? डांस। अरे वो तो हमें भी पता है, लेकिन ऐसे थैंक यू। एक्सप्रेशन से लेके मूवमेंट से लेके सब कुछ कमाल है आपका। मतलब ऐसा होता है कि जब आपके साथ अगर कोई डांस करेगा तो उसी का बैड लक है, क्योंकि आपसे नज़र नहीं हटती है तो उस पर नज़र कैसे जाए। मतलब हम लोग को ऐसा था, आपको देख रही थी और फिर उनको भी तो जज करा, तो उनको भी देख रही थी, फिर आपको देख रही थी, तो कंफ्यूज कर दिया हम दोनों को आपने। और आप गाना नहीं गा रही थी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, आपकी स्माइल बहुत क्यूट है, आप बहुत प्यारी है, अच्छे से करती है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। और अब आपन डांस से सनसनी फैलावे के बारी बा जमशेदपुर के श्वेता सिंह जी और रांची के आकांक्षा सिंह जी के। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। वाह आकांक्षा जी, वाह वाह श्वेता जी। मधु जी कैसा लगा? श्वेता जी आप इतना एंजॉय करती हैं अपना डांस, मस्त होकर डांस करती हैं, स्टेप आए नहीं आए बट आप एंजॉय कर रही हैं और वो चीज़ हमें अच्छी लगती है। आकांक्षा जी आप बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत आराम से सॉफ्टली करती हैं, बट आपके तरीके से आपका भी डांस हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आकांक्षा जी हाथ ऐसे जाता है फिर वापस आ जाता है, नहीं वापस आ जाता है। तो खोल कर डांस करिए ना, ऐसे खुलकर, हमें भी देखने में मज़ा आता है। एक्चुअली मैम अभी मेरे दोनों लेग में इतनी स्वेलिंग हो रखी है, मतलब इतना पेन है कि वो खुल के नहीं कर पा रही हूँ। और कोई बात नहीं है, सबको तकलीफें होती है, लेकिन ये तकलीफ़ों के साथ भी आगे तो जाना ही है ना। जी जी जी। जितना अच्छा आप एंकरिंग करती हैं उतना ही बाकी सारे विषय में भी आप होनी चाहिए, और वही बिग मेम साहब बनेगी जी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आप तो स्टेज पे बस मैं रहूँगी, क्या बात है, वेरी गुड। आइए कल के एपिसोड में अलग अलग मेम साहब के बीच एक बार फिर मुकाबला होगी। ओकरा बाद ही पता चली कि ई राउंड में के बाजी मारल बाड़ी। अब नजर डालल जाओ मार्क्स पर। तो आकांक्षा जी तो टोटल भइल ह 73 मार्क्स। शारदा जी तो टोटल भइल ह 71 मार्क्स। पूजा जी तो टोटल भइल ह 54 मार्क्स। श्वेता जी आपके मार्क्स है 67। ऐसे साबित हो गए बा कि सबसे आगे नंबर 1 पे चल रही बाड़ी आकांक्षा जी, इनके मिलल 73 मार्क्स।
रांची और जमशेदपुर के चारों मेम साहब के बीच मुकाबला के आज तीसरा दिन रहे। कल फैसला के दिन बा। रांची के जीत के डंका बजी या जमशेदपुर के लोहा अपन मजबूत दिखाई, ये सब जाने खातिर करी कल के इंतजार। अपन विनय आनंद की दी आज के लिए इजाजत। रखिए अपन ख्याल और देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिज फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत।